आज शहबाज शरीफ कहने को वजीर आजम ने जो पार्लियामान में तकरीर की है वो ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि वो अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। शहबाज साहब ज़हन में रखिएगा, इस पार्लियामान में कोई भी अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के लिए काम हुआ तो वोकला सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होंगे। चीफ जस्टिस और जजेस जो है हमारी रेड लाइन है। बड़ी प्लानिंग के साथ पहले अदलिया को मिलाइन करने की वीडियो ऑडियो का धंधा शुरू किया आपने। जब देखा कि नहीं आपकी सुनी जा रही और अदालतें आप अपनी पहले आपने पकड़ दकड़ शुरू कर रखी है, मजाक बनाए हुए पर्चे दर्ज करके आप आजादी इज़हार को सलब कर दिया है। और अब जो आपकी घिनौनी साजिश है, आर्टिकल 175 बहुत क्लियर है। आपकी कोई भी साजिश जो है अगर कोई तरमीम करने की कोशिश की जाएगी उस कानून को न सिर्फ चैलेंज किया जाएगा बल्कि इसके लिए वोकला को मूवमेंट भी चलानी पड़ी, वो चलाइएगी। आप भूल गए हैं जस्टिस काजी फाइजा के केस में यह तय हो चुका है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है और उस बेंच किस तरह बनाना है, किस तरह बनना है वो जाने और उसका काम जाने, और कोई भी इस काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। आज खुद नोटिस लेने का मामला भी अगर देखा जाए वो भी सुप्रीम कोर्ट तय कर बैठी है कि जिसमें या तो चीफ जस्टिस या जजेस बाकायदा बेंच बनाने की सिफारिश कर सकते हैं। आज खुद नोटिस लेने के हवाले से वो ये मामला भी तय हो चुका हुआ है। अब इसमें कोई भी रखना अपने अड़काने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। कल लॉयर्स कन्वेंशन भी हो रहा है, ये मामला वहां भी रखा जाएगा। आप तैयारी कर लें कि अगर और ये आपकी इस असेंबली की मौत होगी अगर आपने इस तरह की कुछ साजिश की और अदलिया के इख्तियारात को सलब करने की कोशिश की। तरमीम आईनी तरमीम होना और बात है, मगर इस तरह की कोई भी भोंडी साजिश को निपटा जाएगा, अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। अगर कोई तहरीक भी शुरू करनी होगी वो भी की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें आप बहुत तेजी से दे रहे हैं, बढ़ रही हैं आगे। आपके सामने कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जितनी सुबकी हुई आपने सारी देख ली। अफसोस और दुख होता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना रोल प्ले किया है वो अच्छा नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां बखेरी गई हैं। नहीं, आप एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे हैं तो इदारों को इदारों का काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए जिस तरह आपने ये सारा प्रोसेस किया। ठीक है जी, अब शुरू में आपने अब कई केस जो केसेस हैं सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से बड़ा अहम केस है। फराह शहज़ादी की वालदा की तरफ से बुशरा खान की तरफ से FI की जो प्रोसीडिंग है वो चैलेंज की गई। हमाद अज़हर की तरफ से जो है 144 के नफाज के हवाले से जो मामला थे वो अदालत के सामने लाया गए। फवाद चौधरी और इमरान खान साहब की तरफ जो ज़मान वाला पाक वाला ऑपरेशन है उसके हवाले से, और डेड बॉडीज़ की शनाख्त, ये मेरा पब्लिक इंटरेस्ट का आपको पता है केसेस हैं जो वो सारे। आज क्या क्या हेयरिंग्स हुई हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, और उसके बाद जो मीडिया टॉक है आज मैं शुरू में नहीं लगा रहा, वो आप आखिर में देखेंगे। जो इन केसेस का नट शेल जो है ना छोटा सा, वो आखिर में। सबसे पहला जो काम है कि इमरान खान साहब को बैकफुट पे ले जाने के लिए या सबक सिखाने के लिए इस हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। और शोबाज ने कल जो कौमी असेंबली में तकरीर की, शर्म नहीं आती है, झूठ बोलते हैं सारा। भाई क्या नैब में आपने उन्हें करप्शन के केसेस माफ कराए, FIA में आपने मनी लॉन्ड्रिंग में फायदा लिया। इमरान खान के अगेंस्ट भाई सीधी सी बात है, मालन जबा का केस नहीं बनता था, बिलियन ट्री का केस नहीं बनता था। अगर बनता था तो आप चला लेते, आपको किसने रोका था? आपको रोका था किसी ने? शहबाज शरीफ साहब, आप कर लेते जो जोर डाला था लाड़ लेते। आपने क्या किया? वो दहशतगर्दों के पर्चे, बगावत के पर्चे, इसके अलावा और मिला गया आपको? इससे बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तारीख में नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा। हद होती है किसी बात की। इसी तरह इसमें अब फराह शहज़ादी के अगेंस्ट पहले नैब में शुरू करा दिया हमारा। नैब का वो चैलेंज किया, इख्तियार ही कोई नहीं है नैब का तो इख्तियार ही नहीं। प्राइवेट लोगों में कोई कंसर्न नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और अपना इख्तियार तय नहीं करते हैं। वो मुख्तलिफ दरखास्तें और इतनी मोटी फाइल बन चुकी है जिसमें एक एक चीज़ मैं लेके आया हूँ, कोई केस नहीं है। फिर एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया हमजा शरीफ के ज़रिए।
एंटी करप्शन ने फिट बैंक वाला मामला शुरू किया, कोई नहीं, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कोई केस नहीं, मार्केट रेट के मुताबिक चीज़ ली गई, पैसे बिल्कुल दिए गए, एमनेस्टी में पैसा डिक्लेयर था अपना हुकूमत में आने से कबल, और वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केस क्लोज किया और 173 की रिपोर्ट मुतलका अदालत में सबमिट की। मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था, अल्टीमेटली वो वहाँ लगी और हाई कोर्ट से मैंने वो केस मेरा फ्रैक्टिफाइड हो गया। अब जब देखा कि ये नैब की कुछ नहीं कर पाई, तो ये तो जो ड्रामे करते थे जनाब, रेड वारंट जारी करेंगे हम, नॉन बिलेबल, और उस जालसाजी को मीट करने के लिए अखबारों में बयान उठाकर देख ले किस तरह ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। एफआईए ने इंक्वायरी शुरू कर ली, एफआईए ने 28 तारीख को पर्चा दिया, बड़ी मजेदार बात है। और पर्चा किस बुनियाद पर दिया? जो एंटी करप्शन का पर्चा, वो पर्चा तो खत्म हो चुका हुआ, एंटी करप्शन का पर्चा तो खत्म हो गया, उसमें कुछ नहीं रह गया एंटी करप्शन के पर्चे में। और उस बुनियाद पे आप मनी लॉन्ड्रिंग बन नहीं सकती है। वो इसलिए नहीं बन सकती है कि प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, वो जुर्म ही नहीं रह गया। तो इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने नोटिस कर ली, जारी कर दी है वफाकी हुकूमत को वो जस्टिफाई करे अपनी FIR को, और दूसरी तरफ जो है एंटी करप्शन को फ्रीक बनाया है कि वो लेकर आए। ये है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैंने टैक्स का रिकॉर्ड भी साथ है, अदालत को बताया कि ये टैक्स ज़्यादा टैक्स का बनता है, टैक्स के हवाले से एक एक चीज़ डिक्लेयर है, तो उसमें और कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ है वो समझ नहीं आ रही ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड, वो जो बातें हैं वो करते रहे, कब तक चलता रहेगा? वो बैठकर आप कौमी असेंबली में चेहरे गिरे हुए, अपना चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी, तमाम वजीरों की, मशीरों की हालत ही कोई नहीं है वहां पर। चले आपको आगे लेकर चलते हैं। दूसरा बड़ा अहम इशू है, वो आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन वहां पर कंटेनर लगा के लाहौर बंद कर दिया, पकड़ दकड़ जारी रही। उसमें पटिशन दायर की हफ्ते वाले दिन, हफ्ते वाले जो कि कोर्ट की छुट्टी होती है, वो पटिशन ना लगी और वो पटिशन समाअत के लिए आई आगे। तो ये अदालत को आज लगी थी जस्टिस आसम हफीज शेख साहब के पास, उन्हें बताया, सारी पोजीशन बताई और TOR बताई कि आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक इन्होंने जलसे जुलूस करने थे, ये रोक नहीं सकते थे। और इस पे फिर अदालत ने वो केस जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास भेज दिया कि वो जो कि ये मामला देख रहे हैं, तो उन्हीं के पास ये मामला आ जाए। वो TOR की अमल दरामद है, निगरान हुकूमत बैठी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मैंने अभी आपके साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से मैंने केस का जिक्र करना मैंने आपके साथ, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें और इस तरह पकड़ धकड़ कर लें, पर्चे दे दें। यानी ये निगरान हुकूमत का काम है जो ये निगरान हुकूमत कर रही, इस तरह तो इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन ये हो रहा है यहाँ इस मुल्क, बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये फराज शहजादी वाले केस में बुशरा खान वाला और हमाद अज़हर, नहीं, इससे पहले ज़रा एक बात मैं और आपसे कर लूँ ताकि मैं एक ही दफ़ा आपको मैं ले चलूँ। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में मामला है। 22 फरवरी को 5 रुकनी बेंच ने कह दिया कि तमाम जितनी अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र हुई हैं वो सारी सेट असाइड हो गई। यानी 3 महीने से आज उसी तरह निगरान हुकूमत लेकर बैठी हुई है और वो तो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, वो तो नए लोग आ गए, नए लोग अपने तरफ से कहाँ आ सकते हैं, वो बहाल हैं। आज भी अदालत ने पूछा, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बुलाया था कि आकर बताएं ज़रा, वो नहीं आया, आज ना जवाब दाखिल किया। अदालत ने सिर्फ कल की समाअत में टाइम मांग लिया, तो 30 तारीख के लिए समाअत मुलतवी हुई है। सईद तारक महमूद असम है वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज़ कमीशन की तरफ से, पूरे स्टाफ को सामने हमने इकट्ठा रखा हुआ है, चैलेंज किया हुआ है सारे मसले को। तो सिर्फ और सिर्फ 30 तक के लिए इन दोनों पे, फराज शहजादी वाले मामले में और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से मैंने मीडिया से जो टॉक की है, पहले वो सुन लीजिएगा। निगरान हुकूमत की तरफ से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो जारी थी, इसमें लार्जर बेंच का 22 फरवरी को फैसला आ गया, मगर उसके बावजूद भी जिनको ट्रांसफ़र की गई थी उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा। सईद तारक महमूद असल पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के वाइस चेयरमैन है। आज उस केस की समाअत हुई, अदालत ने नोटिस जारी कर कहा था जवाब अगर दाखिल नहीं किया जाएगा तो सेक्रेटरी SNGAD को बुलाया जाएगा। आज उन्होंने वक्त मांगा है, कल के लिए समाअत मुलतवी की, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से वक्त मांगा गया है। केस की समाअत 30 के लिए मुलतवी कर दी है और जवाब मांगा गया है। और लार्जर बेंच के फैसले पर, जिसके मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सारे ऑर्डर कलअदम हो गए हैं, उस बारे में भी रिपोर्ट मांग ली है।
इसके अलावा बहुत ही अहम केस फराज शहजादी के केस की समाअत हुई। फराज शहजादी के अगेंस्ट पहले नैब ने इंक्वायरी शुरू की, जब कुछ ना मिला एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आ गया, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने मुकदमा वापस ले लिया। अब FIR आ गया उसी FIR की बेस के ऊपर कि जिसकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये मामला चैलेंज किया अदालत में सामने, अदालत ने FIA से और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है। इलावा से ये भी कहा गया है कि सेक्शन 75 के नॉन अवेलेबल वारंट जो जारी किया अदालत ने, वो जारी नहीं कर सकती है। वो वारंट तब जारी कर सकती है जब चालान आ जाए। अदालत ने जो मेन केस है फराज शहजादी के हवाले से FIA और एंटी करप्शन से 12 तारीख के लिए जवाब मांग लिया। अदलिया के बारे में जो ये मुहिम चल रही है मरियम सफदर या बाकी लोगों के हवाले से, इस केस हवाले से केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास हुई। जस्टिस शाहिद करीम साहब सामने सारे हालात और वाक़यात रखे गए। नवाज शरीफ इश्तिहारी होने की बुनियाद पर TV चैनल्स पे नहीं आ सकता, उसको दिखाया जा रहा है। और अदालतों के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है और पैमरा का इख्तियार है कि इसको रोका जा सके। पैमरा के वकील ने बताया अदालत को कि जनाब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में जाया जाए, बताया जाए ये शिकायत का मामला नहीं है। जैसे इमरान खान के जलसे रोकने हैं फौरी तौर पर रोकते हैं, तो अदलिया के बारे में जो कैंपेन जारी है इसको क्या रोका जा रहा है, क्या तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। 10 दिन की अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है और रिपोर्ट तलब कर ली है। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू जो मेरी मीडिया से बात हुई, बात सुननी आगे आपको हमाद अज़हर का जो मैंने पहले बात किया, लेकिन उसके साथ साथ में 2 आईनी दरखास्तें और 3 कंटेम्प्टें हैं। इमरान खान साहब का जो ज़मान पाक के ऊपर दरवाज़ा तोड़ा, अंदर घुस गए, जो ट्रेस पास की, जो लूट मार की, ये तौहीन अदालत भी है। हाई कोर्ट ने रोका था और ये वो बातें सारी जो कोर्ट के सामने मैं लेके आया था। हालांकि 5 में से 4 दरखास्तों में जवाब दाखिल किए, लेकिन सब ने दाखिल किए। CCPO ने जवाब दाखिल किया और एक और ऑफिसर ने जवाब दाखिल किया है। और इमरान खान साहब खुद आए थे, खुद आकर बताया था किस तरह बुशरा बीबी के हवाले से चादर और चारदीवारी की पामाली की इन लोगों ने क्या क्या ज़्यादतियाँ की। ये तो इजाज़त नहीं ना दी जा सकती, आप जो मर्ज़ी कर लें। इमरान खान साहब को कितना दीवार के साथ लगाएंगे, वो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ती जा रही है। यानी उसको आप निकालने की सोच रहे हैं, वो बाकी सब लोगों को माइनस कर गया है। रोते फिर रहे हैं 13 सियासी जमात वाले कि कैसे मुकाबला करें। इमरान का मुकाबला इनके बस की बात नहीं है। ये झूठ, फ्रॉड और फ्रेब की बातें जो मर्जी कहें, वो चल नहीं सकते हैं। ना वो बयानिया चल सकता है, ना वो बयानिया का इस बात से ताल्लुक़ है। आखिर में जो नोट है, जो कहा जा रहा है कि वो फैसला था, आज कल जब केस में बहस शुरू हुई तो जस्टिस जमाल खान मनोहर, वो हमारा इंटरनल मसला है, वो छोड़े इस बात को। लेकिन जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और उनका नोट जो है वो ओन कर लिया मरियम नवाज ने, बयानी कह रही है हमारा बयानिया। और उस नोट के अंदर जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में गैर जरूरी पनामा के वाले से ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, हैरान कौन बात। और मैं आपके सामने बहस हो रहा है, लेकिन कल की समाअत में कोई उस पर जिक्र नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। और मैं आपको कह चुका था कि जजमेंट पे अमल दरामद हो चुका है, हमने आगे जाना है, उस फैसले पे अमल दरामद हो चुका है। अब तो 22 मार्च का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो है सारा कुछ। ये मैंने आपके सामने मैं नुक्ता नज़र ये रखना था। और मरियम बुरी तरह से सफदर एक्सपोज हो चुकी हैं, सियासी जमात ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, अदालतों को लड़ाने की कोशिश थी वो इनकी नाकाम हो चुकी है। और आखिर में सिर्फ आपसे मैं आया एक चीज़ रह गई थी, वो मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। वो अदलिया के खिलाफ जारी जो मुहिम है, पैमरा उस पर कुछ नहीं कर रहा। जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास समाअत हुई, मैंने बताया कि PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ वाले केस में तय हो गया था, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग में बात नहीं करनी है। पैमरा की वकील ने जो कुछ कहा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने बड़ा कोशिश की इस केस को बनाने के हवाले से, लेकिन क्या था, कुछ नहीं था। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, तो मैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में मैं क्यों जाऊँ जी। अभी इमरान खान की तकरीर तशहीर बंद करनी है, फ़ौरन प्रोहिबिशन ऑर्डर आ जाएगा। तो ये तो वो है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट मांग ली है अदालत ने। हाँ बताएं ना, फिर मैं 10% कंटेंट जो मुफ्त चलाना है सोशल अपना वेलफेयर के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, उस पर भी रिपोर्ट दाखिल करनी है। तो अब पैमरा वाले मामले में भी जो अदलिया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लेकर चल रहे हैं, उन्हें भी 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि ये तो उनके गले पड़ गया है काम। लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम ने 10 दिन का टाइम दिया है कि इस पर रिपोर्ट लेकर आएँ और बताएं अदालत को
कि कैसे नफाज हो रहा है, पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरह चीज़ों को लेकर चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है ना अदालत ने मांगी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।